उससे ज्यादा मुझे आता है। कहा दादा वो कैसे? कहा बेटा सुन, तुम जब किसी से चैट करते हो, जैसे व्हाट्सएप में चैट करते हो, तो उसमें सबसे ऊपर नाम किसका होता है लिस्ट में? आप बताइए। बहुत सारे लोगों से हम चैट करते हैं ना, तो सबके नंबर होते हैं उसकी लिस्ट में। ये भी ये जैसे व्हाट्सएप अगर मैं ओपन करूंगा तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है सामने। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम है, टॉप पर किसी का, उसके नीचे किसी का, उसके नीचे किसी का। सबसे टॉप पर किसका नाम होता है जी? जिससे हम अभी बात कर रहे हैं। चलिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, बंद करके रख दिया। अभी उसके बाद किसका दिखेगा? जिससे अभी रिसेंटली बात की हो, है ना? और एक और उसका उसूल है, जिससे बार बार हम बात करते हैं उसका नंबर या नाम टॉप पे आता है ऊपर। तो बेटे ने यही जवाब दिया, पोते ने, कि हाँ दादा, जिससे मैं बार बार बात करूंगा उसका नाम टॉप पे आएगा। दादा ने कहा सुन, इसी तरह तू बार बार अल्लाह का जिक्र करेगा ना, तो बार बार अल्लाह का जिक्र करेगा ना, तो फरिश्तों की लिस्ट में भी तेरा नाम टॉप पे आएगा। इस मोबाइल से अगर सीखना चाहे तो तू ये भी सीख सकता है, मगर तू कुछ और सीख रहा है। इसलिए कोई चीज बजाते खुद कोई बुरी नहीं होती, मगर जो उसका इस्तेमाल होता है वो उसे अच्छा या बुरा बना देता है। अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में देकर कुरान सुनाते हैं, नाते मुस्तफा सुनाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाते हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर उस पर गाना सुनाते हैं, उस पर नाच गाना दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, और फिर बच्चे नाफरमान होते हैं, तो कसूरवार हम खुद ही हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खुद सही राह पर चलने और अपनी औलाद को सही राह पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। तो अब जब मोबाइल याद रखोगे तो सुभान अल्लाह भी याद रहेगी ना इंशाअल्लाह, क्योंकि सुभान अल्लाह कहना भी सदका है। मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, बोलो जोर से बोलो। हाँ जरा अल्लाहु अकबर का नारा इस तरह से, अल्लाहु अकबर, और एक बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी देखो कितना अच्छा लगा, माहौल अच्छा बन गया, दुरूद शरीफ याद हो गया, सुन्नत की फजीलत मालूम हो गई, और इसका इस्तेमाल पॉजिटिवली कैसे करना वो भी समझ में आ गया। वी आर लर्निंग समथिंग, यस वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नात हो रही है, कुछ बात हो रही है, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। सबका ध्यान है, एवरीबडी इज अटेंटिव, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सब मेरी तरफ देखेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, ये तो हुआ उस जनरेशन के लिए जो मोबाइल यूज करती है, मगर बहुत सारे हमारे साथी यहाँ ऐसे भी होंगे जो खेत में काम करते हैं, उनका दिन भर खेत में ही गुजरता है। अब वो कहते हैं कि हम भला अपने काम में लगे हुए हैं, अब कहाँ दीन की बातें सीखने जाएं, कहाँ क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, कुदरत के कुछ उसूल हैं, कवानीन हैं फितरत के। खेती वालों को समझाऊं कि कैसे समझना चाहिए अल्लाह की कुदरत की फितरत के कवानीन को। पहला कानून फितरत ये है कि खेत में अगर दाना न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। आप अगर दाना नहीं डालेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो वो जमीन उसको यूं ही नहीं छोड़ती है। वहां क्या आता है, घास आ जाएगी, कांटे वाली झाड़ी आ जाएगी। होता है कि नहीं होता है? जवाब दीजिए, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं इसमें। इसी तरह अगर दिमाग और दिल को अच्छी फिक्रों से न भरा जाए तो फिर टेढ़ी फिक्र उसके घर में आके बस जाती है दिल में। इसीलिए शुरू से ही दीनी फिक्र दिल में बिठानी चाहिए, मोहब्बत रसूल को दिल में बसाना चाहिए। इसलिए हमारी हर गुफ्तगू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद होनी चाहिए। दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो।
आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं, बोलो ना। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं लहू न पाएगा, मैं लहू न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। उनकी जामे जमुना के शीशे बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं, आशिक़ नबी वारिस अली हूँ मैं लहू न पाएगा, बोलो मैं लहू न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैं लहू न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं, मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं, क्या बिगाड़ पाएगा, क्या बिगाड़ पाएगा, दौरे पुरफितन मेरा, क्या बिगाड़ पाएगा, दौरे पुरफितन मेरा। अर्ज़े गंग मेरी है, ख़ित्ते यमन मेरा, अर्ज़े गंग मेरी है, ख़ित्ते यमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा मैं गुलाम ख्वाजा। कौन कौन है बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, झूम के बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, और जोर से बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। ख्वाजा पिया ने हमको अजमेर बुलाया, ख्वाजा पिया ने हमको अजमेर बुलाया, हमको दयाल अपना गुहर बार दिखाया, औकात न थी मेरी के अजमेर में आऊं, औकात न थी मेरी के अजमेर में आऊं, क्या खूब मेरे ख्वाजा ने है हमको निभाया, ये तो ख्वाजा का करम है।
ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। दरवाज़े जन्नत पे हमें लाके बिठाया, दरवाज़े जन्नत पे हमें लाके बिठाया। सदका हमें हसनैन का ख्वाजा ने दिलाया। हम जैसे गुनाहगारों पे ख्वाजा का करम है, हम जैसे गुनाहगारों पे ख्वाजा का करम है। बरक़ात मदीना का भी एहसास कराया, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम। बोलो मेरे ख्वाजा का, ये तो ख्वाजा का करम है। ख्वाजा की छठी आज है क्या धूम मची है, ख्वाजा की छठी आज है क्या धूम मची है। हर जा दुरूद पाक की महफिल जो सजी है, हर जा दुरूद पाक की महफिल जो सजी है। ऐसी बरस रही है यहाँ बारिश रहमत, ऐसी बरस रही है यहाँ बारिश रहमत। लगता है जैसे ये तो मदीने की गली है, ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। रिज़वान की पहचान तेरे दर से है ख्वाजा, रिज़वान की पहचान तेरे दर से है ख्वाजा। और दीन का इरफान तेरे दर से है ख्वाजा। कलमा नमाज रोजा ज़कात हज की सुन्नत, जो कुछ मिला है तेरा ही फैज़ान है ख्वाजा, ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया। ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, समक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन में ऐसे मिलन। ये अम्नो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लेवा के तले तना में कुले रजा की ज़बान, किसके लिए बोलिए? तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद
हस्र किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा, गगन मेरा, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो ना मैं गुलाम हूँ। हिंद है वतन मेरा, गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है, गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है, एक एक कली मेरी, एक एक कली मेरी, एक कली मेरी, क्या बात रज़ा, 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 उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, मल हसन तुम मल हुसैन लिन्नबी रैहानतैन, फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैहि, फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैहि, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, व यनालुल बरका कुल्लु मन सल्ला अलैहि, व यनालुल बरका कुल्लु मन सल्ला अलैहि। अल्लाह 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 अल्लाह, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है, एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा। समय रिसालत के परवानों, अब हाँ, इससे पहले कि आप सैयद साहब को समाप्त करें, मैं कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में करूंगा। मकतबे तैयबा का स्टॉल कहाँ लगा हुआ है? सामने लगा हुआ है। हिंदी में भी किताबें हैं, उर्दू में भी हैं। खास तौर से ये जो किताब है माहे रमजान कैसे गुजारे, इसको आपको जरूर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग माहे रमजान में रोजे तो रखते हैं, लेकिन बाकी मामूलात कैसे कैसे शेड्यूल करना चाहिए, किस तरीके से हर चीज को पर्टिकुलर वक्त पे अंजाम देना चाहिए, क्या फजीलत है तरावी की, क्या फजीलत है ज़कात के मसाइल, एतिकाफ के मसाइल, ईद की शब में क्या करना चाहिए, लैलतुल क़द्र में क्या करना चाहिए, ये सब एक ही किताब में इसको जमा कर दिया गया है। इस किताब का नाम है माहे रमजान
कैसे गुजारें। क्या आप इसको खरीदेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। इसी तरह ख्वातीन के लिए ये भी किताब, और एक किताब उनके लिए खास तौर से तज़किरा सालिहात। इसमें नेक बीवियों का जिक्र है, वो अल्लाह की नेक बंदियां जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजारी, उनका खुसूसी तज़किरा इस किताब में। ये इनके लिए बहुत ही मुफीद किताब है। ख्वातीन, बच्चियां हमारी और हमारी जो बुजुर्ग ख्वातीन हैं वो सब इसको पढ़ें और घर में इसको राइज करें। और साथ ही साथ इस्लामी तालीमी निसाब, ये जो फर्ज उलूम है, जितने भी हमारे लिए जितना इल्म सीखना फर्ज है दीन का, उन तमाम उलूम की जामे ये किताब है इस्लामी तालीमी निसाब। इसको भी सबसे मेरी गुजारिश है, पढ़े लिखे लोगों से भी और आवाम से भी, इस किताब को अपने घर में जरूर रखें और इसको जरूर अपने मुताले में रखें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं उनका क्या तारुफ आपके सामने करूं कि वो तो आपके यहाँ बार बार आते हैं, मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए कि तो जानी पहचानी शख्सियत है और अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिलों में बसते हैं। ऐसे अल्लाह ने इस तरह इनकी तरफ सबके दिलों को मायल कर दिया है कि लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं और ये सबको हाथ पकड़ के मदीने की राह दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद हमारे हर दिल अजीज और अल्लाह की जिन पर खुसूसी नवाजिशात हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नवाजिशात हैं, जब ये बोलते हैं तो फिर एक समंदर होता है, एक जोश का दरिया होता है। एक अजीम खतीब जब बोलते हैं तो फिर दिलों की दुनिया में बदलते हुए देर नहीं लगती। वो हमारे आले रसूल औलाद गौसे आज़म सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं और आपसे वो जो भी बोलेंगे यकीनन आप ध्यान से सुनने वाले हैं, इसका मुझे पूरी तरह एहसास है। तो आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ कुर्सी को तशरीफ लाएं ताकि माइक को सेटिंग में आसानी हो जाए। नारा आप लगाएंगे तो लगाइए।